टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि कंप्यूटर एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, तो आज हम इसका पार्ट 16 डिस्कस करेंगे। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एमसीक्यूज के सेट 4 तक कर चुके हैं और यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एमसीक्यूज का सेट 5 है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक प्रीवियस सेट्स को नहीं देखा तो राइट कॉर्नर में ये आपको आई बटन नजर आएगा, यहां पे क्लिक करके आप प्रीवियस सेट्स की सारी वीडियोस वॉच कर सकते हो। हर सेट में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, मींस सेट 1 से लेके सेट 4 तक हम 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम एमएस वर्ड के सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 81। टू यूज योर कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ द माउस to select tools on the ribbon, you display the key tips by pressing dash key। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप माउस की जगह पे कीबोर्ड यूज करते हो एमएस वर्ड के टूल्स को यूज करने के लिए, तो कौन सी की प्रेस करने से आपको एमएस वर्ड में की टिप्स मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑल्ट। ये देखिए, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे जाके आप जब ऑल्ट की प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के की टिप्स नजर आएंगे। जैसे ये देखिए, जब आपने ऑल्ट प्रेस किया तो होम के नीचे आ जाएगा H, इंसर्ट के नीचे N आ जाएगा, पेज लेआउट पे P आ जाएगा। ऐसे ही सभी टैब्स के नीचे नीचे आपको की टिप्स मिल रहे हैं। ये देखिए, जब आप ऑल्ट प्रेस करके उसके बाद H प्रेस करोगे तो आपके सामने होम टैब का रिबन नजर आएगा। जब आप ऑल्ट प्रेस करके एन प्रेस करोगे तो आपके सामने इंसर्ट टैब का रिबन नजर आएगा। इसी तरह अगर आप पी प्रेस करोगे तो पेज लेआउट के लिए ऑप्शंस नजर आएंगे। इसी तरह आप बाकी सारे शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मेटिंग। जब आप किसी डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस चेंज करना चाहते हो तो उसे हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो जान लेते हैं कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। फॉर्मेटिंग का मीनिंग होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप प्रिंट लो तो वो कैसा नजर आएगा उस पेज पे, दैट इज नोन एज फॉर्मेटिंग। मतलब उस डॉक्यूमेंट की लुक कैसी होगी, उसमें फॉन्ट कैसा होगा, फॉन्ट का साइज कौन सा होगा, फॉन्ट का कलर कौन सा होगा, बोल्ड होगा या इटैलिक होगा, उसमें कितनी स्पेसिंग होगी, अलाइनमेंट कौन सी यूज हुई होंगी, कॉलम्स, इंडेंट्स और लिस्ट्स कैसे कैसे यूज हुई हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। जब आप डॉक्यूमेंट की लुक या अपीयरेंस चेंज करना चाहते हो तो आप डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करते हो। स्टूडेंट्स, एक बात जो आपने एग्जाम की प्रेपरेशन के टाइम पे अपने माइंड में रखनी है वह यह है कि कभी भी आज का काम कल पे नहीं डालना है। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने डिसाइड किया है कि मैंने यह टॉपिक्स आज स्टडी करके ही सोना है तो आप उन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और स्टेप बाय स्टेप आप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द key to success। Next question, what happens if you mark on hidden check box of font dialog box after you select some text? जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हिडन चेक बॉक्स फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में से टिक कर देते हो तो क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द टेक्स्ट इज हिडन and you need to bring it by removing the check box if needed again। ये देखिए, ये टेक्स्ट इज हिडन लिखा है, इसे हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो सिलेक्ट करने के बाद
कंट्रोल डी शॉर्टकट प्रेस करके हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में पहुंच गए। इसके बाद हमने क्या किया, यहां पे हिडन की ऑप्शन को टिक किया हुआ है। हिडन टेक्स्ट बॉक्स को टिक करने से ये वाली टेक्स्ट जो है वो हाइड हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि जब आप इस टेक्स्ट को दोबारा देखना चाहते हो तो फिर क्या करोगे, क्योंकि ये टेक्स्ट तो आपके सामने नजर नहीं आ रही होगी उस टाइम पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मींस कंट्रोल ए करके सारी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद कंट्रोल डी ऑप्शन करके फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे जाओगे और ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसे अनहाइड कर दोगे, अनटिक कर दोगे। तो उसके बाद आपको ये वाली टेक्स्ट जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम की। तो होम की का क्या फंक्शन होता है एमएस वर्ड में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मूव्स द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन। जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू। तो ये जो आपके सामने कर्सर नजर आ रहा है ये चैनल के बाद नजर आ रहा है। अब आप जब होम की प्रेस करोगे तो ये देखिए ये कर्सर जो है वो लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में मूव हो गया है। तो होम की का क्या फीचर होता है कि ये जो कर्सर होता है वो लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में मूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड की। तो एंड की का क्या फंक्शन होता है एमएस वर्ड में? तो इसका करेक्ट आंसर है मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, मतलब एंड ऑफ द लाइन पे कर्सर को मूव कर देगा। जैसे अभी अभी आपने देखा कि जब आप होम पे क्लिक करते हो तो कर्सर जो है वो लाइन के बिल्कुल बिगिनिंग में पहुंच जाता है, मतलब स्टार्ट पे पहुंच जाता है। तो जब आप एंड की प्रेस करोगे तो फिर क्या होगा, ये देखिए ये मैंने एंड की प्रेस की और ये जो आपका कर्सर है वो लाइन के बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया, मतलब एंड ऑफ द लाइन पे कर्सर मूव कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस होम की इज यूज्ड टू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे ये देखिए ये आपके सामने एक डॉक्यूमेंट है और आपका जो कर्सर है वो यहां पे नजर आ रहा होगा आपको। जब आप कंट्रोल प्लस होम पे क्लिक करोगे तो देखो ये जो कर्सर है बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट पे पहुंच गया, ये यहां पे पहुंचा हुआ है आपका कर्सर। अब देखिए कंट्रोल प्लस होम और होम में क्या डिफरेंस है। होम पे जब आप क्लिक करते हो तो ये देखिए ये कर्सर यहां पे है, तो आपने होम पे क्लिक किया तो ये जो कर्सर है ये लाइन के बिगिनिंग पे पहुंच गया। और अगर आप कंट्रोल प्लस होम प्रेस करते हो तो ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट के ऊपर, मतलब बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। कंट्रोल प्लस एंड की इज यूज्ड टू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये सेम एग्जांपल लेते हैं। अब ये कर्सर बिल्कुल स्टार्ट में है तो आपने प्रेस किया कंट्रोल प्लस एंड, तो ये देखिए ये बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया, डॉक्यूमेंट के एंड पे पहुंच गया ये कर्सर। अब एंड और कंट्रोल प्लस एंड में क्या डिफरेंस होता है, जैसे ये कर्सर यहां पे है तो आपने एंड की प्रेस की तो ये कर्सर यहां पे पहुंच गया। अब ये कर्सर फिर वहीं पे है और आपने कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस की तो ये देखिए ये डॉक्यूमेंट के लास्ट पे कर्सर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड्स इन्वॉल्व्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ये देखिए ये आपके सामने है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। जब आप ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हो, जैसे यहां से आपने क्लिक किया पोर्ट्रेट तो ये पोर्ट्रेट हो जाएगी आपका डॉक्यूमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप में चाहते हो तो आप ये क्लिक करोगे तो यहां से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या डिफरेंस होता है? पोर्ट्रेट में पेज की लेंथ ज्यादा होती है और लैंडस्केप में पेज की विड्थ ज्यादा होती है। पेज ओरिएंटेशन आप पेज लेआउट टैब से भी चेंज कर सकते हो। यहां से जब आप पेज लेआउट पे क्लिक करोगे उसके बाद ओरिएंटेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप की ऑप्शन आ जाएंगी।
आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस द एंटर की इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, व्हेन द इंसर्शन पॉइंट रीचेस द राइट मार्जिन। जब आप एमएस वर्ड में कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हो और आपकी टेक्स्ट जो है वो राइट मार्जिन तक पहुंचने वाली है, तो आपको उसको फिर से दोबारा नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए एंटर की प्रेस नहीं करनी पड़ती। एमएस वर्ड जो है वो अपने आप ही मींस ऑटोमेटिकली आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। अगर आप डॉक्यूमेंट में ब्लैंक लाइन डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हो तो आप एंटर की प्रेस कर सकते हो। अगर आप न्यू पैराग्राफ बिगिन करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप एंटर की प्रेस कर सकते हो। और कई वर्ड कमांड्स को यूज करने के लिए आपको एंटर की प्रेस करनी पड़ती है, लेकिन जब इंसर्शन पॉइंट यानी कि कर्सर जो है वो राइट मार्जिन तक पहुंच जाए टाइप करते हुए, तो आपको एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, व्हेन द इंसर्शन पॉइंट रीचेस द राइट मार्जिन। अब एमएस वर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। इस फीचर को क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं वर्ड रैप। तो वर्ड रैप एक एमएस वर्ड का ऐसा फीचर है जब आपकी टेक्स्ट जो है राइट मार्जिन के पास पहुंच जाती है, मतलब आपकी लाइन कंप्लीट हो जाती है और वो ऑटोमेटिकली जो है वो टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। तो इस फीचर को हम क्या बोलते हैं? वर्ड रैप फीचर। और आपको रिटर्न की यानी कि एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉर्नर ऑफ द एमएस वर्ड हैज द जूम कंट्रोल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लोअर राइट कॉर्नर। ये देखिए, ये आपके सामने नजर आ रहा है, यहां पे लोअर राइट कॉर्नर में जूम कंट्रोल। यहां से आप जूम को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। ये जूम जो है वो आप व्यू टैब से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। व्यू टैब पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद जूम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स से आप जूम की परसेंटेज सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 100% जूम लिखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम जूम परसेंटेज एमएस वर्ड में कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो है एमएस वर्ड में वो कितनी हो सकती है? 500%। ये यहां पे लिखा हुआ है 500%। और मिनिमम कितनी हो सकती है? 10%। ये देखिए, यहां पे परसेंटेज पे जब यहां पे 4 लिखा गया तो उसने एरर दे दिया कि कम से कम मींस मिनिमम जो है परसेंटेज वो 10% हो सकती है और मैक्सिमम जो है वो 500% हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when you point to the dash corner of a table, the table move handle appears। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अपर लेफ्ट कॉर्नर। ये देखिए, ये आपको एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में ये टेबल मूव हैंडल नजर आ रहा है, छोटा सा। यहां पे आप क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हो, मींस यहां से आप ड्रैग करके इस टेबल को कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में लेके जा सकते हो। तो इसे क्या बोलते हैं हम? टेबल मूव हैंडल। जब आप अपना कर्सर जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लेके जाओगे तो ये टेबल मूव हैंडल अपीयर हो जाता है। यहां से आप क्या करोगे? टेबल को लेफ्ट राइट या कहीं पे भी मूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर यू कैन असेस सेव कमांड। जैसे कि आप जानते हो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम सेव कमांड यूज करते हैं। तो सेव कमांड इन ऑप्शंस में से कहां पे आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। मींस ना तो वो होम टैब में आती है, ना इंसर्ट टैब में आती है और ना ही रिव्यू टैब में आती है। ये देखिए, जब आप फाइल ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे और यहां से आप सेव कमांड यूज कर सकते हो या सेव एज कमांड भी यूज कर सकते हो। यहां पे क्वेश्चन आता है, सेव एंड सेव एज ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है? तो जब आप कोई भी प्रीवियस फाइल में चेंजेस करते हो और आप उसे सेव करना चाहते हो तो आप सेव ऑप्शन यूज करोगे, और जब आप सेम फाइल को न्यू नेम से सेव करना चाहते हो
तो आप सेव एज ऑप्शन यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट। जब आपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग की हुई है, मतलब टेक्स्ट का कोई स्टाइल चेंज किया है या उसका कलर चेंज किया है, तो आप कौन सी ऑप्शन यूज करोगे कि आप किसी और टेक्स्ट को सिलेक्ट करो तो वो ऑटोमेटिकली उसके जैसी ही बन जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट। तो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को यूज करने के लिए आप क्या करोगे कि एक टेक्स्ट, जैसे यहां पे कोई टेक्स्ट लिखी हुई है और आप उस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करोगे, फिर फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को क्लिक करोगे और उसके बाद जो न्यू टेक्स्ट है, जैसे यहां पे कोई न्यू टेक्स्ट है तो ये वाली टेक्स्ट जो है यहां से आप उसको सिलेक्ट कर लोगे, ऑटोमेटिकली ऊपर वाली टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जो है वो नीचे वाली टेक्स्ट पे चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल के शॉर्टकट की इज यूज्ड टू। तो इसका करेक्ट आंसर है इंसर्ट हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक को बनाने के लिए कंट्रोल के कीबोर्ड शॉर्टकट यूज होता है। ये देखिए, जब आप कंट्रोल के प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इंसर्ट हाइपरलिंक का। अगर आप एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल का लिंक देना चाहते हो तो आप ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और उस फाइल को सिलेक्ट कर लोगे, तो उसका लिंक जो है वो यहाँ पे एमएस वर्ड में टाइप हो जाएगा। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली उस फाइल पे पहुंच जाओगे। इसी तरह आप ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो और ईमेल एड्रेस की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये आप ईमेल एड्रेस में ईमेल एड्रेस फिल कर दोगे जो भी आप फिल करना चाहते हो और ऑटोमेटिकली एमएस वर्ड आउटलुक के थ्रू उस ईमेल एड्रेस पे आप पहुंच जाओगे और आप उसको मेल भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल स्क्वेयर्स कॉल्ड डैश on the selection rectangle that surrounds a graphic can be used to change the dimensions of the graphic। तो इसका करेक्ट आंसर है साइजिंग हैंडल्स। ये देखिए, ये आपके सामने एक एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसमें कि ये लोगो है स्टूडेंट सक्सेस चैनल का। तो ये यहाँ पे छोटे छोटे स्क्वेयर्स नजर आ रहे हैं आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला। यहां से आप इस पिक्चर को, इस लोगो को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। जैसे ये देखिए, ये मैंने इंक्रीज डिक्रीज कर दिया तो इसका साइज जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये जो छोटे छोटे स्क्वेयर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, साइजिंग हैंडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, बैकस्पेस। ये आपके सामने है कीबोर्ड पे बैकस्पेस की। जब आप इसे प्रेस करते हो तो यहां पे भी आपका कर्सर है, उससे लेफ्ट को जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली डिलीट होती जाएगी जब आप इसे प्रेस करते जाओगे। जैसे ये यहां पे कर्सर है और मैं बैकस्पेस की प्रेस कर रहा हूं और ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जितनी भी टेक्स्ट है वो डिलीट होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डिलीट। ये आपके सामने है डिलीट की ऑन कीबोर्ड। जब आप इसे प्रेस करोगे तो जो टेक्स्ट कर्सर के राइट साइड पे है वो डिलीट होता जाएगा। हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये कर्सर यहां पे है और आप डिलीट की को प्रेस कर रहे हो और ये यहां से ऑटोमेटिकली राइट साइड वाली टेक्स्ट को डिलीट करता जा रहा है। अब बैकस्पेस एंड डिलीट में क्या डिफरेंस है, तो बैकस्पेस जो है वो लेफ्ट साइड वाली टेक्स्ट को डिलीट करती है और डिलीट की जो है वो राइट साइड वाली टेक्स्ट को डिलीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकली अपीयर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर साइटेशन ऑफ सोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एंड नोट्स। एंड नोट्स हम किस लिए यूज करते हैं, तो एंड नोट्स यूज होते हैं कि हमने कोई भी टेक्स्ट या कुछ भी यूज किया है डॉक्यूमेंट में तो उसकी रेफरेंस देने के लिए, मतलब ये कहां का सोर्स है, कहां से हमने ये चीज ली है, तो उस टेक्स्ट को हमने कहां से यूज किया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंड नोट्स। एंड नोट्स जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट के एंड में आते हैं।
मतलब एंड नोट्स जो हैं वो हेडर एंड फुटर से थोड़ा सा ऊपर, मतलब डॉक्यूमेंट के एंड में आते हैं। ये आपके सामने नजर आ रहे हैं एंड नोट्स, जो कि हमने टेक्स्ट का रेफरेंस दिया हुआ है, और नंबरिंग ये आपको नजर आ रही है नंबरिंग, यहाँ पे नंबरिंग के थ्रू जो नीचे जो है वो एंड नोट्स बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल टू डैश डाटा सोर्स बिफोर परफॉर्मिंग मर्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। हम डाटा सोर्स को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और सॉर्ट कर सकते हैं मर्ज करने से पहले। इस चीज को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए मेल मर्ज क्या होता है। तो मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डाटा सोर्स एंड मेन डॉक्यूमेंट दोनों को कंबाइन करके एक न्यू डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, जिसमें कि डाटा सोर्स का डाटा जो है वो मेन डॉक्यूमेंट में यूज हो जाता है। डाटा सोर्स क्या है? डाटा सोर्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि स्प्रेडशीट या डेटाबेस की फॉर्म में होता है, जिसमें कि नेम्स, एड्रेसेस एंड फोन नंबर्स होते हैं। और मेन डॉक्यूमेंट क्या है? जैसे हमने कोई लेटर बनाई, लेबल बनाया या ईमेल किसी को राइट की, एक्सेट्रा। ये देखिए, ये एक डाटा सोर्स है जिसमें कि हमने एम्प्लॉयज के आईडी, नेम एंड एड्रेस बताए हैं, और इस डाटा को यूज करना है हमने एक लेटर में। जैसे ये है मेन डॉक्यूमेंट, ये यहाँ पे लेटर बनी हुई है। जैसे हम इसमें एम्प्लॉयज के नेम्स एंड एड्रेस जो हैं वो यूज करेंगे, और एक नया डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा जिसमें ये सारे के सारे एम्प्लॉयज के नेम एंड एड्रेसेस होंगे। जैसे 100 एम्प्लॉयज हैं तो 100 के 100 एम्प्लॉयज की लेटर्स बन जाएंगी, और आप हर एक एम्प्लॉय को उसकी लेटर जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या था कि मर्ज करने से पहले आप डाटा सोर्स को क्या कर सकते हो? तो आप डाटा सोर्स को क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। मींस इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो है वो एमएस वर्ड में किस लिए यूज होती है? तो स्पेलिंग की मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए ऑटो करेक्ट ऑप्शन यूज होती है। मतलब मिसस्पेल्ड स्पेलिंग जो होते हैं उसे ऑटो करेक्ट ऑप्शन ठीक करती है। ऑटो करेक्ट एमएस वर्ड की बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये देखिए, जब आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन यूज करते हो, जैसे आप ADN लिखोगे, मींस आपने एंड के स्पेलिंग गलत लिख दिए, तो वो ऑटोमेटिकली ADN को एंड में कन्वर्ट कर देगा। मैं ये प्रैक्टिकली करके बता देता हूं आपको। जैसे आपने यहां पे प्रेस किया ADN, आपने एंड के स्पेलिंग गलत लिख दिए, तो अब यहां पे एंटर प्रेस करते हो और ये ऑटोमेटिकली देखिए एंड के स्पेलिंग जो है वो ऑटो करेक्ट ऑप्शन ने ठीक कर दिए हैं। सिमिलरली जैसे आप करेक्ट के स्पेलिंग में आर को 3 टाइम्स लिख देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आर को 2 टाइम्स करके करेक्ट के स्पेलिंग जो है वो ठीक कर देगा। जैसे ये है सक्सेस, तो आपने सक्सेस की स्पेलिंग जो है फिर गलत लिख दी है, और वो सी की जगह पे सी को 2 टाइम्स कर देगा, मतलब सक्सेस की स्पेलिंग को करेक्ट कर देगा। ऐसे आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन को यूज करके देख सकते हो। सिमिलरली आप और भी स्पेलिंग्स को लिख के देख सकते हो। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स, वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड एंड एमएस वर्ड, ये सारे के सारे क्या हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि कंप्यूटर एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, जिसमें हम एमएस वर्ड के सेट 1 से सेट 5 तक कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस सेट्स को नहीं देखा तो आप यहां पे आई बटन पे प्रेस करके सारे के सारे सेट्स को वॉच कर सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एंड कलर स्कीम्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप YouTube चैनल स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धंजू को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।